चलिए तो हम लोग मैट्रिक एग्जाम बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक बना रहे थे बच्चों, तो हम लोग 76 तक बना दिए थे। तो आज हम 77 से बना रहे हैं। ठीक है, 77 वाला क्वेश्चन देखिए, बाकी सारे बना बनाकर आपका यूट्यूब पर डाला गया है और फेसबुक पर भी डाला गया है। तो आप लोग हमसे जुड़िए अच्छे अच्छे सवाल के लिए। तो हम लोग आज 77 से बनाते हैं बिना देर किए हुए। आइए, 77 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक बहुपद है 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 कि शून्यक कौन से है, इसमें बनाकर पता करना है कौन से शून्यक है। तो आइए, शून्यक निकालना है, मतलब एक्स का मान निकालना है। ठीक है, एक्स का मान निकालने को ही शून्यक कहते हैं, या मूल कहे तो एक्स का मान निकालना है। तो आइए, ये बहुपद है, इसमें हम लोग जब हल करते हैं तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए। सवाल है मेरा 4x² प्लस 5√2x और माइनस 3। इसमें से हमको ए पता कर लेना, ए कौन है। ए जो होगा बच्चा x² के बगल वाले को ए कहते हैं। बढ़िया से समझिएगा। जो मेरा बी होता है वो बी बोलते हैं हम लोग। बी किसको बोलते हैं? स्मॉल बी लिखिए। चलिए, बी जो होता है मेरा, एक्स को छोड़ दीजिए, बाकी है वो जो बी है, यानी 5√2। और जो मेरा सी होता है वो मेरा -3 दिया हुआ है यहाँ पे। सी कितना दिया हुआ है? -3। बी किसको बोलते हैं? एक्स को छोड़ दीजिए, बाकी बी है। x² को छोड़ दीजिए, ए है। ठीक है, अब इसमें से हम लोग एक काम कर लीजिए, डी निकाल लीजिए, जिसको हम लोग विवेचक बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं। तो डी निकाल लीजिए। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसको निकाल लीजिए। तो आइए, b का मान कितना है? तो b के मान है 5√2 और स्क्वायर है तो हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे। -4a, a का मान कितना है? तो 4 है। c का मान कितना है? तो -3 है। इसको कोष्ठ में लिख दीजिए, c का मान -3। चलिए, तो ये हो जाएगा 5 5 5 25 और √2 से स्क्वायर से √2 कट जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। माइनस 4 चौके 16, 16 तिया 48, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 98 हो जाएगा। ये समझे आप लोग? इसको अगर मान लेते हैं कि 5√2 को स्क्वायर करने का मतलब कि 5√2 को कै बार लिखना? 2 बार लिखना। तो बताइए, 55 से कितना होगा? 25 हो जाएगा। और √2 में √2 से गुना करते हैं ना, जब हम लोग इस √2 में √2 से गुना करिएगा तो गुना में कितना भी रूट रहे एक रूट लिखिए और ये अंदर वाला मल्टीप्लाई करके लिखिए यहाँ 4। अब हो जाएगा 25। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी इसका फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। वही हम यहाँ पे 50 कितना लिखे थे? 50। देखिए 50 यहाँ लिखे थे। तो डी जब पता हो गया तो एक फॉर्मूला है जिसको हमको शून्यक निकालना है ना। शून्यक निकालने का एक फॉर्मूला है, द्विघाती सूत्र इसको बोलते हैं, यानी एक्स बराबर लिख सकते हैं द्विघाती सूत्र से। ठीक है, अब हम लोग द्विघाती सूत्र से इसको निकालिए। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d लिख दीजिए। कुछ लोग डी न लिख के b² माइनस 4ac भी लिखते, लेकिन डी लिख दीजिए। बटा में कितना लिख देना है? 2a। अब आइए, x बराबर क्या करना है? माइनस तो है तो माइनस लिख लीजिए। b का मान कितना है बच्चों? यहाँ से लिखिए 5 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस माइनस √d, डी का मान कितना है? डी का मान अपना है 98। ठीक है, 98 है। अब 2a, तो 2 लिखिए। ए का मान कितना है? ए का मान 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे बना देते हैं। तो जो मेरा x का मान है वो मेरा यहाँ पे हो गया -5√2 प्लस माइनस 98 को क्या कर सकते हैं? 98 को आप ऐसे करके तोड़ के देख लीजिए, ऐसे 2 से लगाते हैं तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 9 18, ये डायरेक्ट 7 49 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 98 को हम लिख सकते हैं कितना? बताइए, यहाँ से ऐसे घेर लीजिए। 98 को लिख सकते हैं 2 गुने 7 गुने 7 और बटा में कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर हो जाएगा -5√2 प्लस माइनस 2 को 7 है और रूट में है तो 2 7 के बदले में 1 7 हो जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा? तो √2 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ गए ना? जो रूट के अंदर डबल रहता है एक बाहर निकल जाता है और जो 2 है वो 2 रह जाएगा। ठीक है,
अब इसमें हम लोग का इसमें करना क्या है कि x का मान डबल आएगा, एक बार -5√2 और ये प्लस ले लीजिए, प्लस साइन ले लीजिए 7√2 और बटा में क्या कर लीजिए 8। लेकिन एक मान और क्या हो जाएगा -5, यहाँ पे √2 और यहाँ पे प्लस लिए थे ना, अब माइनस वैल्यू लीजिए, माइनस हो जाएगा 7√2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बटा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको हल कर देना हम लोग के, एक्स बराबर हो जाएगा, बताइए इस 7√2 और -5√2, तो 7√2 में से 5√2 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 2√2 बटा में हो जाएगा 8। अच्छा कॉमा ये कितना हो जाएगा, तो 7√2 माइनस में 5√2 माइनस में, जब दोनों जगह माइनस हो माइनस लगा लीजिए, जोड़ दीजिए, 7 5 हो जाएगा 12√2 और बटा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कटता है तो काट लीजिए, 2 चौकी कितना हो जाएगा 8, ये 4 से काटिए तो 4 3 जा और 4 4 2 जा, ठीक है। फाइनल जो मेरा यहाँ पे आंसर है √2/4 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा -3√2/2। अगर ऑप्शन में इतना मिलता है तो इसको मार दीजिए, तो ऑप्शन में तो ये वाला बी वाला ऑप्शन सही है, ये मिल रहा है ऑप्शन, तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। अच्छा से इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा। और अच्छी अच्छी मैथ जानने के लिए 10th हो 12th हो कॉम्पिटिटिव हो, ये सब जानने के लिए मेरे चैनल से आप लोग जुड़िए और अपने अच्छे भविष्य का चुनाव कीजिए। चलिए अच्छे भविष्य बनाइए, तो इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप इस चैनल को, मेरा फेसबुक चैनल को फॉलो करिए और रोज जो हम वीडियो डालते हैं उसको देखिए। चलिए ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 77 था। अब 78 वाली क्वेश्चन है, 78 वाला क्वेश्चन है कि समीकरण cx² प्लस ax प्लस b बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि में ऑप्शन यहां दे रखा है, ऑप्शन है c² माइनस 4ab लेस देन 0, बी में है b² माइनस 4ac लेस देन 0, सी में है a² माइनस 4bc ग्रेटर देन 0, नहीं लेस देन 0, ये भी इधर ही है। और एक और है डी में, ऑप्शन है मेरा a² माइनस 4bc ग्रेटर देन 0। आइए हम लोग बनाते हैं इसको और देखते हैं कौन वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो आज आइए बच्चों, जब इसको हम यहाँ से हल करेंगे तो मेरा कंपेयर करिए, जो मेरा ए का जो मान है वो x² के बगल वाले को ए बोलते हैं। हालांकि आपको अगर नहीं पता है तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसी से कंपेयर करिएगा। x² के बगल वाले को ए बोलते हैं, तो x² के बगल में c दिया है तो इसलिए a का मान मेरा c है। अच्छा x के बगल वाले को b बोलते, तो x के बगल में है a है इसलिए है। इस क्वेश्चन में देखिए, ये तो इसी सूत्र से हम लोग पता करते हैं कि कौन a होगा कौन b होगा। तो मेरा x² के बगल में है, थोड़ा साउंड कम करो, x² के बगल में है तो यहाँ x² के बगल में a का मान c है, यहाँ पे x के बगल में b है तो यहाँ b का मान a है, और मेरा जो c है वो c के जगह पर b है, यानी c के जगह पर b होगा। और कहता है ना क्वेश्चन की जो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। बताइए मूल वास्तविक कब नहीं होते, मूल वास्तविक तब नहीं होते जब d का मान 0 से भी छोटा हो, d का मान 0 से छोटा हो। अगर ये d का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो इसका मूल वास्तविक होता है और असमान होता है। अगर d का मान 0 के बराबर हो जाए बच्चों तो इसको मूल वास्तविक होता और समान होता। लेकिन अगर ये d का मान 0 से छोटा हो जाए तो इसका मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो कहता है मूल वास्तविक नहीं होंगे तो हमको इसको लेकर चलना है, बाकी को नहीं, बाकी को मिटा देना है। चलिए तो हम लोग को काम करना है,
इस पे अच्छा बताइए डी का फॉर्मूला क्या होता है, इसी फॉर्मूला से चलना है हम लोग के। डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। आई लेस देन क्या हो जाएगा 0। अब बताइए b का मान कितना है, मेरा b का जो मान है वो a है, तो b के जगह पे a लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, -4 a का मान मेरा c है तो c लिखेंगे, और c का मान कितना, c का मान b है तो यहाँ b लिखेंगे लेस देन 0। यानी इसको और भी अच्छा से अगर लिखना चाहते हैं तो 4b को पहले कर लीजिए और c को बाद में, यानी ये मान होगा, ये इसका मान वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होंगे यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो ए कहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4bc है, ये है तो ऑप्शन नंबर सी में, ए स्क्वायर माइनस 4bc लेस देन 0, यही वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखते चलेगा, हम बना के जल्दी मिटाते हैं। आप लोग को अगर देखना समझना है तो वीडियो को रोकिए, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए समझिए। चलिए कमेंट करिए जो नहीं समझ में आता है। आइए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 78 भी हो गया ना, 77 78। अब आते हैं हम लोग 79 में। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है, समझिएगा कि एक समीकरण दे रखा है, ठीक। समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में दे रखा है 4 बराबर 0, 4 बराबर 0 के मूलों के योग एवं गुणनफल का अनुपात कहता है कि अनुपात क्या होगा भाई, का अनुपात है, पता करना हम लोग को। तो यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं, ए में दे रखा है 1:4, बी में लिखा हुआ है 2:3 और सी में लिखा हुआ है 3:2 और डी में लिखा है 1:3। देखते हैं बना के कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपका मैट्रिक एग्जाम बोर्ड का एक क्वेश्चन बैंक लिए हुए हैं हम, समझ रहे हैं ना। अगर आपके पास देखिए 2026 का ही आप लोग को नजर आता होगा, ये 2026 में इसी साल जो एग्जाम हुआ था उसी को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं 79 में। बाकी जो हर सॉल्यूशन किया गया एक से, वो आपको वीडियो आपको डाला गया यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी, तो आपको जहां से देखने की इच्छा हो आप देख लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा चैनल है यूट्यूब का नाम है विजार्ड विपिन क्लासेस, ठीक है, WIZARD इस तरह से लिखते हैं। ये चैनल का नाम है मेरा विजार्ड विपिन क्लासेस, ये मेरा चैनल है, ये जेड है बच्चों, ठीक है। ये चैनल है यूट्यूब का, और बाकी जो मेरा यूट्यूब का ही चैनल है, और जो मेरा फेसबुक का चैनल है वो मैं विपिन कुमार से चलाता हूँ। आप आराम से इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, दोनों ही चैनल पे वीडियो जाती है, आपको जो चैनल पर देखने की इच्छा वो चैनल पर देख लिया करिएगा, ठीक है। डेली एक वीडियो जाता है आपको एग्जाम से रिलेटेड अच्छी अच्छी सवाल के साथ। तो आइए हम लोग 79 नंबर सवाल में कहता है कि मूलों का योग और गुणनफल, पहले योग है तो पहले योग वाला काम करेंगे, ठीक है ना। तो मूलों का योग का मतलब होता है मूल दो गो होता है अल्फा प्लस बीटा, यही योग है। तो इसका मान होता है -b/a, तो लिखिए ना -b कौन होगा बताइए। ये क्वेश्चन जो है ना इसी से पता करना है हमको। तो आप ऐसा करिए, पहले ऐसे कर देते हैं, आपको क्वेश्चन लिख के बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। इसमें जो मेरा ए का जो काम है वो एक्स स्क्वायर के बगल वाले को ये बोलते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है। बी कितना है तो एक्स के बगल वाले को बी बोलते हैं, -6 है। सी कितना है तो 4 है। चलिए इतना पहले लिख लिया करिएगा, जिनको समझ में नहीं आता है वो। अब हमको पहले मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात कहता है, तो हमको अनुपात निकालना तो है, लेकिन किसका, जो अनुपात निकालना है वो ऊपर लिखना है मूलों का योग, मूलों का योग, ठीक है, और नीचे लिखना है मूलों का गुणनफल, और इसको क्या लिख करना है अनुपात, अनुपात मीन्स बटा, बस यही हम बटा दे दिए, कर लीजिए बैठा लीजिए। तो जो मेरा मूलों का योग होता है उसका फॉर्मूला होता है अल्फा जोड़ बीटा,
मूलों का योग को कहते हैं अल्फा जोड़ बीटा, और मूलों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा जोड़ बीटा यानी माइनस बी बाई ए। समझिएगा, ये बटा हो गया। मूलों का गुणनफल के मतलब होता है सी बाई ए। माने जब मूल का योग रहे तो उसको कहते हैं अल्फा जोड़ बीटा, और इसका मान होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, और गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा। भाई द्विघात समीकरण में इसका दो मूल होगा, त्रिघात समीकरण का तीन मूल होता है, उसी प्रकार से द्विघात समीकरण का दो मूल होता है। तो दो मूल कौन है? एक मूल अल्फा, एक मूल बीटा है। इसका शून्यक अगर निकालेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे, इसको फैक्टर करिएगा ना, गुणनखंड तोड़िएगा किसी मेथड से, द्विघाती सूत्र से। एक इसको हल करने का तीन नियम हम बताए हैं, आपका वीडियो में डाला गया है। कैसे कैसे? एक गुणनखंड विधि जो आप 9th में ही पढ़े थे, तो जब द्विघात समीकरण थे इसका दो मूल आएगा, दो आंसर आएगा एक्स का। और 10th में आपको तीन मेथड से इसको एक्स का मान निकालना था, जो वीडियो डाली गई है। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र, तीनों डाला गया है। आप वीडियो में बने रहिए, पीछे वाला वीडियो देखा करिए, देख कर आइए यहाँ पे। तो अल्फा जो बीटा का मान माइनस बी वाई होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान सी वाई होता है। आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। तो यही तो योग है, यही नहीं मूलों का योग है। एक मान डायरेक्ट ए लिखिए, लिख दिए। मूलों का गुणनफल मतलब गुणनफल के मान सी बाई ए लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग बैठाइए, माइनस बी, बी कितना है? तो बी का मान मेरा माइनस है, एक यहाँ माइनस, एक यहाँ माइनस, माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए का मान कितना? 1, तो 1 लिख लीजिए। बटा में लिखना सी, सी का मान कितना है? तो 4 हो जाएगा। ए का मान कितना है? तो 1 हो जाएगा। ये तो 1 1 कट ही गया, काट लीजिए। यहाँ से 2 तिया 6 और 2 दूना 4, यानी एक मान हो जाएगा 3/2, एक यानी एक मतलब कि 3:2। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हम लोग को, ये तो हो गया ना। हाँ, 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी जो बहुपद नहीं है उसको चुनना है। तो देखिए ना, इसमें ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2x² प्लस रूट एक्स और प्लस 7, ये में लिखा हुआ है। जो नहीं है उसको छांट लेना है। 1/x+1 बी में लिखा हुआ है। सी में लिखा हुआ है 3x² -7 रूट एक्स और प्लस 8, और डी में लिखा हुआ है x² -2। अब इसमें कौन बहुपद नहीं है? तो एक बात आप लोग समझ लीजिएगा बच्चों, कि अगर x रूट में दिया हुआ है तो बहुपद नहीं होगा। क्यों भाई? तो इसका मतलब है रूट एक्स का मतलब होता है, इसको हम x के पावर 1/2 लिखते हैं। तो बहुपद का जो पावर होना चाहिए वो पूर्ण अंक में होना चाहिए, पूर्णांक संख्या में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये रूट एक्स में ये बहुपद बिल्कुल नहीं होगी, ये खत्म हो गई। अच्छा, ये भी वेरिएबल है, अगर x को आप ऊपर ले जाइएगा तो -1 हो जाएगा, x के पावर -1, ये भी बहुपद नहीं होगा। अच्छा, यहाँ भी x को रूट में रखा है, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये वाला बहुपद होगा। तो x² -2 एक प्रकार का बहुपद है, इसका मान निकालिएगा ना, तो x बराबर √2 -√2 और +√2, x का मान 2 आ जाएगा, ये द्विघात बहुपद है। तो ये वाला सही है। ये नहीं है इसलिए कि रूट एक्स में है, इसको भी ऊपर ले जाएगा तब इनवर्स हो जाएगा। ये भी नहीं है, रूट में दिया हुआ है, तो रूट में बहुपद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 80 के बाद आते हैं अगली क्वेश्चन। चलिए 81 है अगला क्वेश्चन हम लोग को। देखिए 81 में कहता है कि समांतर श्रेणी 2 है, 6 है, 10 है, डॉट 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 का प्रथम 6 पदों का योग, का प्रथम 6 पदों का योग निकालना है। माने योग क्या होगा? चलिए ऑप्शन लिख देते हैं आपके पास। 60 है, 72 है,
70 है और 82 है। ठीक है, हालांकि जो बी में है ना, बी में 70 लिखा हुआ है, बी में 70 है और सी में 72 है, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोग का ये समांतर श्रेणी है और योग निकालना है, तो समांतर श्रेणी का योग वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगा लीजिए, आप समझ गए। हालांकि समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद ए, इसको ए बोलते हैं, फर्स्ट पद को। डी कैसे निकालते हैं, तो एक बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर लीजिए, इसको ए2 माइनस 7 कहते हैं, टी2 माइनस टी1 कहते हैं। तो इस 6 में से 2 को घटा लीजिए, तो 6 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये मेरा डी का काम करेगा, कहीं से घटा लीजिए, इस 10 में से 6 घटाएगा वो भी 4 है। समांतर श्रेणी में है कर मतलब कि उसका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। चलिए, 6 पदों का योग निकालना है, ये 6 पदों दिल है ना, उस 6 पदों के मतलब कि मेरा एन दिल है, नंबर दिल है 6 पद, वो नंबर दिल है 6, हमको योग निकालना है। योग को हम लोग एसएन से सूचित करते हैं, माने एस मीन्स सम माने योग, यही ना पता है तो 6 पदों का योग निकाल लीजिए। एक फॉर्मूला होता है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 10th क्लास का ही फॉर्मूला है। तो हमको योग निकालना है, तो एस एन बराबर एन मालूम है नहीं, एन मालूम नहीं है तो एन को छोड़ दीजिए, एन तो है ही मालूम, एन 6 है तो एन की जगह पर 6 लिखिए, 2 हो जाएगा, ये 2 होगा। ए का मान कितना है, 2 वैल्यू खाली पुट करिए आप, प्लस है ना यहाँ पर। चलिए, 2 तो 2 हो गया, ये मल्टीप्लाई, ये तो मल्टीप्लाई में रहता है, ए का मान कितना है 2, तो 2 हो गया, प्लस एन के मान 6 माइनस 1, डी का मान कितना है मेरा, डी का मान मेरा 4 हो जाएगा। चलिए, इसको हल कर लीजिए, 2 3 जा 2 3 6 हो जाएगा, यानी 3, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 6 में से एक जगह 5, पंचों के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको करिए कैलकुलेशन, तब 20 चौके 80, 20 और 4 कितना हो जाएगा, जोड़ना है बच्चों, 20 4 24, और 24 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 72। हल करिए, 72 आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखिएगा, इस फॉर्मूला बेस्ट है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आंसर पाना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला है 81 के बाद मेरा है 82 वाला क्वेश्चन। 82 वाला जो मेरा क्वेश्चन है वो कहता है कि एक समांतर श्रेणी, फिर समांतर श्रेणी से ही क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 6 है, 13 है, 20 है, डॉट 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 216 का मध्य पद। बहुत अच्छी सवाल है, मध्य पद है, मध्य पद निकालना हम लोग को। अच्छा, इसमें ऑप्शन है 104, 111, 118 और 125। चलिए, यही हम लोग को अथी करना है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको बनाते हैं हम लोग। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की ओर हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग के करना क्या है, पहले कि मध्य पद के मतलब होता है बीच का पद, मैंने 6 13 20 ऐसे ही बढ़ रहा है, एक समांतर श्रेणी में है, इसका कॉमन डिफरेंस 13 में से 6 घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 13 में से 6 घटा लीजिएगा तो 7 हो जाएगा, 13 में से 6 घटेगा तो 7, यानी 7 7 बढ़ते जा रहा है, इसमें 7 जोड़े तो 13, फिर 7 जोड़े तो 20, फिर 7 जोड़े तो 27, ऐसे करते करते 216 तक जाना है। तो इसमें मध्य पद, जो बीच में पद है उसको निकालना, बीच का पद कितना होगा, तो ऐसे तो पता करना बड़ी मुश्किल है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे पता कर लीजिए। ए का मान मेरा कितना हो जाता, तो फर्स्ट पद को ये बोलते हैं। ठीक है, इसमें मेरा डी कैसे पता चलता है, तो बस नेक्स्ट टर्म ए2 माइनस 7 कर दीजिए, 13 में से 6 को घटा लीजिए, 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, डी निकालने के लिए एक अगले पद में से, बाद वाले पद में से पहले पद को माइनस कर लीजिए। ठीक है, वैसे कर लिए। अच्छा, डी पता हो गया, ई मेरा जो दिया हुआ है सबसे लास्ट पद है, इसको हम लोग ए एन भी बोलते हैं, कुछ लोग टी एन भी बोलते हैं इसको। तो मेरा ए एन का मान ही दिल है, लास्ट पद बोलते हैं एल, यानी दिल है 216। तो हमको कितने पद है, ऐसा ऐसा कितना पद है, 6 13 20 ऐसे करी करी जाएंगे तो 216 तक आखिर कितने पद होंगे,
20 गो, 25 गो, 30 गो, कितने पद है वो पहले निकाल लीजिए। तो हम लोग यही एन नंबर नहीं पता है कि कितने इसमें पद है, तो एक फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे आप निकाल लीजिए। तो एन का मान मेरा कितना है, तो 216 है। ए कितना है बच्चों, तो ए के मान 6 है। एन पता है, एन नहीं पता है, तो जो नहीं पता है छोड़ दीजिए, उसको एज इट इज जैसा वैसे लिख दीजिए। डी, डी का मान 7 है। एक काम और कर लीजिए आप, ये 216 हो जाएगा, 6 प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अच्छा, तो अब बचा वहाँ एन माइनस वन इंटू 7, इसको माइनस कर लीजिए, तो 216 में से 6 चला जाएगा तो 210 बचेगा। ठीक है, और बराबर में इधर कितना होगा, एन माइनस वन इंटू क्या होगा 7। अब एक काम और कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे कर देते हैं हम, ये अगर हम एन माइनस वन को रहने दें, 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में ही चला गया, काट दीजिए, 7 यानी 30 हो जाएगा। तो अब हमको कहना ही है कि जो मेरा एन माइनस वन है, वो एन माइनस वन के बदले बराबर कितना है, 30। तो एन बराबर माइनस वन उधर जाएगा तो कितना होगा, 31। 30 और एक जुट जाएगा, माइनस वन उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया कि इस वाली सवाल में टोटल जो नंबर ऑफ टर्म है, टोटल जो टर्म की संख्या है, टोटल जो संख्या है टर्म, कितने पद है इसमें, नंबर कितना है, नंबर ऑफ टर्म, टोटल जो पद है वो मेरा 31 है। ठीक है, लेकिन हमको इसमें से मध्य पद निकालना है। तो एक बात बताइए कि जब इसमें 31 गो पद है, 31 पद में से मध्य पद कितना होगा, देखिए, अगर हम माध्यिका पढ़े थे आप लोग, माध्यिका का एक शॉर्ट वीडियो डाला गया है। माध्यिका में अगर मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 विषम संख्या है, तो विषम संख्या के माध्यिका निकालने के लिए इधर से 3 इधर से घेरिए, 3 इधर से, माने बीच वाला जो संख्या वही मेरा माध्यिका है। तो यही इसमें से जो मध्य पद हो गया वही तो माध्यिका होती। तो इस 31 टर्म में से मध्य पद कितना होगा बताइए, मध्य पद मेरा 16 हो जाएगा। अरे भाई, 15 इधर से खत्म हो जाएगा, 15 इधर से खत्म हो जाएगा, तो 15 15 30, और बीच में एक बचेगा 16वां टर्म, वही तो 31 होगा, 16वां टर्म। ठीक है, तो मेरा जो 16 पद इसमें होगा, 16वां, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा मध्य पद होगा। तो 16वां पद के लिए क्या करिएगा, 16वां पद को हमको फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 15 डी। ये बात समझते हैं। अगर कोई बोले कि हमको 50वां पद निकालिए, तो 50वां पद के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस 49 डी, एक घटा दीजिए। कोई बोले कि 15वां पद, तो ए प्लस 15वां पद कहे तो ए प्लस 14 डी लिखिए। 100वां पद ए प्लस 99 डी। ठीक है, ये इसी फॉर्मूला से होता है, इसी फॉर्मूला से। अगर 15वां पद कहिएगा तो 15 में से घट जाएगा तो 14 हो जाएगा। उसी प्रकार से 16वां पद निकालना है तो ए प्लस 15 डी। अब ए का मान मेरा कितना है बताइए, ए का मान मेरा 6 है, प्लस 15, और डी का मान कितना है, 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 से तो 105, और प्लस हो जाएगा 6, यानी 105 और 6 कितना हो जाएगा, 111। यही मेरा 16वां पद हो जाएगा, और मध्य पद के मान कितना होगा, 111 होगा। बात समझे, मध्य पद मैंने अगर टोटल नंबर, इसमें से पहले नंबर निकालिए कि कितने नंबर हैं, तो इसमें नंबर टोटल आया है मेरा 31, और मध्य पद कितना होगा, तो 31 कहने का मतलब कि 15 उधर छाटिए, 15 इधर छाटिए, विषम संख्या, तो बीच वाला जो पद हुआ वही तो मध्य पद हुआ 16, और 16वां पद को क्या लिख सकते हैं, प्लस 15 डी, इसका योग निकाल लीजिए 111, यही होगा। अच्छे से समझिएगा, जो क्या बोले हैं इसको एक दो बार अमल करिए, समझिए। चलिए, बहुत ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन से ही पता चलता है कि क्या निकालना है। ठीक है, ऑप्शन देखने से भी पता चलता है कि हम लोग को इसमें क्या निकालना है। तो चलिए, ऑप्शन आपको आंसर तक पहुंचाती है, आपको उत्तर तक पहुंचाता है। तो ये तो हो गई आप लोग के ना, 82 वाला हो गया। 83 वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 83 वाला में बोलता है कि बिंदु ए -6,4 किस चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। चलिए, किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसमें आपको बताता है कि माने ऑप्शन ऐसा है कि प्रथम है, कि द्वितीय है, कि तृतीय है, कि चतुर्थ है।
अब बताइए आप कौन सा चतुर्थांश में होगा। तो एक बात बताते हैं, आप इसको पढ़े होंगे ग्राफ में भी, या फिर क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट पढ़ना 11 क्लास में। तो आप इस ये सवाल आपको मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में एगो पक्का पूछता है हर साल। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में हर साल पूछती है। तो इसमें आप जानते हैं ना कि इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इस वाले को वाई बोलते हैं। ये एक्स है तो ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई बोलते हैं वाई डैश। माने जो ये हॉरिजेंटल है एक्स हो गया, और वर्टिकली को वाई बोलते हैं। अब इसमें मेरा कहने का मतलब है कि ये प्लस होती, इसको हम लोग माइनस बोलते, ऊपर वाले प्लस होता है, क्या होता माइनस। तो हमको जो प्रथम चतुर्थांश है ये जो है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। तो इसमें क्या होता है कि ये जो घर बना है वो इससे और इससे मिलके बना है ये घर, तो इसमें मेरा दोनों प्लस होगा। ठीक है, क्यों भाई, तो ये घर को बनाने में ये दोनों प्लस के हाथ है, लेकिन इसको बनाने के लिए ए वाला और ए वाला की जरूरत पड़ेगा। तो ए और ए की जरूरत पड़ेगा, तो इसमें मेरा करना का है कि सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखाता है। तो इसको बनाने के लिए इसको और इसको, तो एक प्लस एक माइनस है, तो पहले माइनस देखिए प्लस, तो पहले एक्स वाला दिया जाता है। तो ये माइनस और प्लस से मिलकर ये घर बना, ये वाले घर, ए वाली घर में बना है दोनों माइनस से मिलकर, तो दोनों माइनस है तो दोनों माइनस लिख दीजिए। ए वाली घर मेरा प्लस माइनस से मिलकर बना है, लेकिन पहले एक्स वाला को दिया जाता है, तो प्लस होगा माइनस होगा। अब बताइए, शुरू में माइनस चाहिए, बाद वाले चार को प्लस चाहिए, यानी माइनस और प्लस चाहिए। चार के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस और प्लस किस में है बताइए। तो माइनस प्लस देखिए यहाँ पे है, यानी किस चतुर्थांश में होगा, तो द्वितीय में होगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड माने द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ। तो हम लोग के फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, इसको इसी को बोलते हैं प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। तो हमको माइनस और प्लस चाहिए, तो माइनस और प्लस था सेकंड में, यानी द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन में। इससे इसको अगर समझ गए होंगे फिगर, तो कैसा भी ऊपर सवाल रहेगा आपको से बन जाएगा वो। और एक सवाल हर साल मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में इससे पूछती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये 83 हो गया, अब हो गया मेरा 84। कहता है कि जो बिंदु है, बिंदु P -6, बिंदु P -6 -15 की कनेक्ट हुआ। चार्ज नहीं होगा इसलिए इससे नहीं हो रहा था। चलिए खैर, हम लोग को एक आते हैं अगली सवाल की ओर। ठीक है ना, कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट है। चलिए, तो हम लोग का ऐसी सवाल में एक सच से दूरी जब कहे हम लोग को, एक सच से दूरी, तो आप एक सच से दूरी कहे तो इसमें एक्स वाले को ना लीजिए, वाई वाला को पकड़ लीजिए, ये वाला आंसर होगा। लेकिन -15 नहीं, -15 को मोड में रखता है, तो मोड से जब बाहर आती है तो +15 देगी, इसीलिए इसका ऑप्शन ये वाला है। ध्यान दीजिएगा, जब एक्स अक्ष से दूरी कहे तो वाई वाला उत्तर होगा, और वाई अक्ष से दूरी कहे तो एक्स वाला उत्तर होगा। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन वाला क्वेश्चन था ये,
हाँ 84 हो गया, 85 की ओर बढ़ते हैं। ये 85 है। कहता है कि बिंदुओं, एकदम जुड़े रहिएगा, बहुत धीरे धीरे हम बनाते इसलिए है कि आपको समझ में ज्यादा आवे। समझ रहे हैं, एक सवाल कम ही रहे लेकिन आप ज्यादा बनाइए, एग्जाम में आपसे बन जाए वो ज्यादा बढ़िया। ज्यादा के चक्कर में ऐसा ना हो कि एक भी नहीं सीख पाए। तो हम आपको समझा कर, 2 सवाल कम बनेगा, नेक्स्ट डे बनेगा, इसमें क्या दिक्कत है। अगले दिन बनाएंगे, लेकिन जो बनाएंगे, जो समझाएंगे वो परफेक्ट समझाएंगे। और आपको इसको अच्छा से रिवीजन करना है, हमें नहीं, आपको एग्जाम देना है। आप हमसे जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए हमें। के बीच की दूरी है, हमको बीच की दूरी पूछता है। ऑप्शन कुछ इस तरह से है, 4√2 है, 3√2 है, 2√2 है और √2 है। देख लेते हैं बना के हम लोग के कौन वाला ऑप्शन। तब बिंदु, दो गो बिंदु है, ठीक है। अब दो गो बिंदु है, एक बिंदु ई ले लेते हैं, एक बिंदु ये ले लेते हैं। एक बिंदु का नाम है -1 3 और एक बिंदु का नाम है -5 और 7। कहता है ना कि ये जो बिंदु है, ये दो गो बिंदु, इसकी दूरी कितनी होगी, ये जो हमको दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये दूरी निकालना है। तो देखिए 10th क्लास में इसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए आप यहीं पे समझ लीजिए। शुरू वाले को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, आई वाई है, ठीक है। ये जो मेरा है, फर्स्ट वाले जो दे रहा था एक्स है, वाई है, फिर ये एक्स है, वाई है। तो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो इसीलिए इसको हम एक्स वन बोलते, इसको वाई वन बोलते, इसको एक्स टू बोल दीजिए, इसको वाई टू बोल दीजिए, ठीक है। हम लोग ये समझ गए हो आप। तो अगर मान लेते हैं कि इस बिंदु का नाम कुछ भी दे दीजिए, अगर एक पी दे दे और एक क्यू दे दे, ठीक है। तो बीच की दूरी जो मेरा पी क्यू निकालना है, ये बीच की दूरी, इसकी एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। वो क्या फॉर्मूला होता है बीच की दूरी, बीच की दूरी हमको निकालना है किसके, पी क्यू की बीच की दूरी। तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स वाला का अंतर, यानी ऐसे लिख लीजिए एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर जोड़ वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अगर कोई एक्स वन माइनस एक्स टू करता है होल स्क्वायर, तब भी होगा, आंसर सही आएगा। तो इस पर हम लोग को वैल्यू पुट कर लीजिए, इसको बैठा लीजिए। एक्स टू कितना है बच्चा, एक्स टू मेरा -5 है, तो -5 दे दिए, फिर माइनस है, फॉर्मूला में एक्स वन -1 है। तो बताइए कि यहाँ पहले से माइनस है और फिर ही माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लंबा ना ले जाइए, आप समझ लीजिएगा। y2 मेरा 7 है और -y1 की जगह 3 है, और इसी को होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अच्छे से इसको 3 को लीजिए। अब कितना हो जाएगा बताइए, -5 में से एक जगह तो ये -4 हो जाएगा, और 7 में से 3 जगह तो 4 हो जाएगा। इसका अगर आप लोग हल करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 4 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 16 हो जाएगा। इसको अगर यहाँ पे हम हल कर लेते हैं तो 16 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, √32 हो जाएगा। और √32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, क्यों नहीं। अगर हम 32 को ऐसे तो लिख सकते हैं 16 × 2। अब आप जानते हैं ना कि 16 का वर्गमूल होता है 4, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 2 का वर्गमूल नहीं होता, जिसका वर्गमूल नहीं होता रूट में ही रहता है, तो इसका आंसर आएगा 4√2। और 4√2 ऑप्शन नंबर ए में है, मार लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, आगे वाली क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। ये कब से, चलिए आगे वाला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये कब से नहीं जल रहा था, बहुत देर से नाका जल रहा था कि थोड़ा देर में होगा। चलिए कोई बात ना है। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 86 की ओर आते हैं। 86 में कहता है कि बिंदुओं बिंदुओं है 2, -2 और एक और बिंदु है -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है, ठीक है।
मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। चलिए, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक है कुछ इस तरह से, ऑप्शन हम लिख देते हैं। 2, -2 है, 0, 0 है, आपको 1, 1 है, और एक है 4, 4 है। आइए, इसी का निर्देशांक निकालना है हम लोग को। तो क्या करिएगा, बहुत ही आसान है। जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक बोले ना, एक एक बिंदु है आपको 2, -2, ये दे रखा है एक बिंदु, और एक बिंदु दे रखा है आपको -2, 2। चलिए, अब मध्य बिंदु मैंने होता है बीच वाला बिंदु, इसी का निर्देशांक हमको नहीं पता है, इसी को निकालना है। तो जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक करें तो देर मत करिए, इसको बहुत आसान सा सवाल है। एक फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाला के साथ ऐड कर दीजिए, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, अगर इसको हम मान ले कि चलो P है, इसी का निर्देशांक मालूम करना है, तो जो P का निर्देशांक होगा वो इस तरह से होगा कि x1 प्लस x2/2, माने फर्स्ट वाला, इस शुरू वाला को x बोलते हैं, ये भी x है, तो इसको अगर हम x1 मान ले तो ये भी मेरा ई क्या हो जाएगा, मेरा x2 हो जाएगा। अगर ये बाद वाले को y बोलते, ये मेरा y1 होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, y2 होगा। तो ये फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2, और यहाँ पे हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला याद रखिए। कब, जब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना हो तो आप ये वाला फार्मूला याद रखिए, बैठा लीजिए, आंसर आ जाएगा। x1 के जगह पर मेरा 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस x2 के जगह पर -2 है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, अब बटा में 2 हो जाएगा। y1 के जगह पर -2 है, प्लस y2 के जगह पर 2 है, अब बटा में 2 है। इसको क्या करिएगा बताइए, हल करिए। 2 में से 2 जाएगा तो 0/2 हो जाएगा, ये भी 2 में से 2 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 0/2। अब बताइए 0 में किससे डिवाइड करिएगा तो इसका मान 0, 0 हो जाएगा। तो यानी हमको जो ये P जो मध्य बिंदु का निर्देशांक था वो कितना होगा, 0, 0। ए वाला ऑप्शन हो गया, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए। चलिए, 86 भी हो गया हम लोग को। 86 के बाद हम लोग को चलना है बच्चों 87 की ओर। 87 बड़ा ही आसान सवाल है। चलिए, कहता है ना कि बिंदु एक दे रखा है, वो बिंदु ऐसा कुछ है -5, -12 का भुज पूछता है कि भुज है। ये सब सवाल मैट्रिक या बोर्ड में आप लोग को रेगुलर पूछती है, इसलिए अच्छे से सीख लीजिए। ऐसा तो भुज पूछता है, कुछ ऑप्शन इस तरह से है, 5 है, 12 है, -5 है, -12। देखिए, जब भी इस तरह से सवाल पूछे, हमको भुज पूछे और कोटि की बात, तो इसमें दो ही चीज होता है, एक भुज एक कोटि। तो जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कोटि बोलते हैं। तो हमको चाहिए क्या इसमें कि भुज है, भुज पूछता है, तो भुज मेरा -5 है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर कोटि पूछता तो -12 बोलते। तो समझ लीजिएगा, फर्स्ट वाले को भुज बोलते और बाद वाले को कोटि बोलते। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो गया 87, हो गया। अब आते हैं हम 88 की ओर। चलिए, 88 में कहता हम लोग कि किसी त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक। आप लोग क्वेश्चन बैंक ये प्रोवाइड कर लीजिए, अपने पास ला दीजिए। जरूर किसी न किसी के भाई बहन दिए होंगे एग्जाम, तो उनके पास होगा ये क्वेश्चन। 2026 का ही क्वेश्चन है, आप उसको देखिएगा, आप अपने पास क्वेश्चन रखिएगा तो इसको बनाइएगा, जब आपको समझने में आसान होगा। मिलाइए क्वेश्चन, क्वेश्चन जो हम लिखते हैं वीडियो थोड़ा भगा दीजिए, बनाते हैं वहां से देखिए। ठीक है, हम लिखते हैं इसलिए कि आपको क्वेश्चन समझाएं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को अपने पास ला लो, खोज के रखिए। किसी का भाई बहन जरूर कोई दिए होंगे, आपके अगल बगल दोस्त साथी यार, किसी से मांग लीजिए। आई समझिए कि पूरी तरह से इसको सॉल्यूशन कर दिए हम। अब तो 88 हो गया, मात्र 12 क्वेश्चन बचा, 100 क्वेश्चन था, 100 में से हम 88 सॉल्यूशन कर दिए इसमें। हो तो
उसके केंद्रक के निर्देशांक हमसे पूछता है, केंद्रक के निर्देशांक। आइए चलिए, केंद्रक क्वेश्चन, इसका ऑप्शन कुछ इस तरह से है, 5,4, 4,5, 15,12। शांति से बैठो बाबू। चलो, अब इसमें हमको हल करना है और केंद्रक के निर्देशांक, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए, एक ट्रायंगल बना लिए। ट्रायंगल का नाम ए दे दीजिए, बी दे दिए, सी दे दिए। इसका निर्देशांक पूछता है केंद्रक का। कहता है किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दे रखा है। एक शीर्ष माना कि शीर्ष का नियामक मेरा 1, 3 है, और इसका अगर मानिएगा तो 5 कॉमा कितना है, 7 दे रखा है, और इसको दे रखा है 9,2। और हमको इस केंद्रक के निर्देशांक, तो किसी भी त्रिभुज में अगर शीर्ष का नियामक दे दे और केंद्रक के पूछे तो कुछ मत करिए, इसको ऐसे कर लिए। इसको फॉर्मूला होता है, इस वाला केंद्रक के अगर नाम दे दे हम, सपोज दैट, चलिए पी दे दिए, तो हमको इसी केंद्रक का मान निकालना है, पी का मान। तो पी का मान निकालने के लिए क्या करिएगा बताइए। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 हो गया तो 3 से डिवाइड करिए, और एक होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। अगर इस पे अगर बैठा लेते हैं हम लोग, आंसर आ जाएगा। तो कहिएगा सर x1 कौन है, तो हम बार बार बताते फर्स्ट वाले को x बोलते, तो ये मेरा x1 है, ये सब फर्स्ट वाला x है, ये x2 हो गया, इसको मान लीजिए x3, ठीक है। और इस सेकंड वाले को हम लोग y पढ़ते हैं तो ये y1 हो जाएगा, ये मेरा y2 हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा y3। अब इसको बैठा लीजिए। तो आइए हम लोग एक काम करते हैं, x1 का मान कितना है, यहाँ से वैल्यू पुट करिए तो 1 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, x3 कितना हो जाएगा, x3 मेरा 9 हो जाएगा, और बटा में 3 हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट और y1 है 3, y2 कितना है तो 7 है, y3 कितना है तो 2 है, और बटा में 3 हो जाएगा। चलिए, अभी p का मान मेरा आने वाला है 9, 5, 14 कितना हो जाएगा 15/3, ठीक है। 7, 3, 10 हो जाएगा 12/3। अब क्या करिएगा, काट दीजिए तो हो जाएगा 3×5 = 15 और 3×4 = 12, यानी 5,4 जो है मेरा आंसर आने वाला है। ये 5 और 4 आंसर आने वाला है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 5, 4 हो गया ना ऑप्शन। इसको अच्छे से देखिएगा, ये सब सवाल परीक्षा में आपसे जरूर पूछेगी, फिर से पूछेगी, इस साल भी पूछने वाला है। इसीलिए आप जरूर मेरे फेसबुक से, मेरे यूट्यूब से हमसे जुड़िए, जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, आइए चलिए, ये भी हो गई। अब अगला क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा लंबी भी हो जाती है बच्चों, तो हम एक काम करते हैं, आज 88 तक आज बना दिए हैं, कल हम 100 पूरा कर देंगे, 12 क्वेश्चन कल में डाल देंगे, ठीक है। तो आज 88 हो गया, कल हम इसको क्या करेंगे कि कल वाला वीडियो में आपको 12 क्वेश्चन और डाल देंगे। आज भी हो गया, ये पूरा आपको एक से सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम लोग 88 तक बना चुके हैं, और ये सारे आपको वीडियो यूट्यूब पर, मेरा फेसबुक चैनल पर डाला गया है, आप उसको अच्छे से देखिए, हमसे जुड़िए ऐसे ऐसे सवाल के लिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।